शब्द जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा। नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। मैं हूं आपके साथ चंदन मिश्रा। झारखंड की राजधानी रांची इस समय युवाओं के सबसे बड़े आंदोलन की गवाह बनी हुई है। हजारों जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर सड़क पर हैं। सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के विश्वास का है। आखिर क्यों उबल पड़ा है छात्रों का गुस्सा? क्या है उनकी मांगे और सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। रांची के जयपाल सिंह मुंडे स्टेडियम में पिछले करीब 2 सप्ताह से जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। छात्र भर्ती परीक्षाओं में कथित पेपर लीक, ओएमआर सीट में गड़बड़ी, पारदर्शिता की कमी और भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए धरने पर बैठे। कई अभ्यर्थी आमरण अनशन पर हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी में अंतर क्या है। जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य के प्रशासनिक और राजपत्रीय अधिकारियों जैसे डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, बीडीओ और अन्य उच्च पदों की भर्ती कराता है। वहीं जेएसएससी यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन राज्य में विभिन्न विभागों के कर्मचारी, सचिवालय, सहायक, स्नातक स्तरीय पदों को अन्य सरकारी नौकरियों की भर्ती कराता है। आज इन दोनों संस्थाओं की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों के जवाब मांगने के लिए युवा सड़क पर उतर जाए। छात्रों का आरोप है कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता नहीं बरती गई। उनका कहना है कि मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। इसी वजह से वे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों की प्रमुख मांगे हैं कि प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दोबारा कराई जाए, कथित गड़बड़ियों की सीबीआई और न्यायिक निगरानी में स्वतंत्र जांच कराई जाए, ओएमआर सीट, उत्तर पुस्तिका और कट ऑफ सार्वजनिक किए जाएं, जेपीएससी और जेएसएससी में व्यापक सुधार कर भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरीके से पारदर्शी बनाई जाए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और समयबद्ध भर्ती कैलेंडर जारी किया जाए। इधर सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत की पहल की है। छात्रों ने प्रतिनिधि मंडल बनाकर वार्ता पे सहमति जताई है, लेकिन साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होगा, आंदोलन जारी रहेगा। इस पूरे मामले की गूंज अब सड़क से निकलकर विधानसभा तक पहुंच चुकी है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है और भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। विधानसभा में भी इस मुद्दे पर जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। वहीं सरकार से बड़े सवाल हैं। यदि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष थी, यदि भर्ती परीक्षा निष्पक्ष थी, तो इतने बड़े स्तर पर छात्र आंदोलन क्यों की? युवाओं का सरकार और भर्ती आयोग से भरोसा कौन लौटाएगा? कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच कब होगी? झारखंड के लाखों युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया कब मिलेगी? यह आंदोलन केवल नौकरी का नहीं, बल्कि उन लाखों सपनों का है जो वर्षों की मेहनत, परिवार की उम्मीदों और भविष्य की आस पर टिके। अब सभी की निगाहें सरकार और छात्रों के बीच होने वाली बातचीत पर। क्या इस आंदोलन का समाधान निकलेगा या युवाओं का संघर्ष और लंबा चलेगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेगा। लेकिन क्या हम और आप इस पे क्या सोचते हैं? यहां सरकार की गलती है
या सिस्टम की खराबी, दोषी किसे समझा जाए? क्या ये युवाओं का संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा? आप इस पे क्या विचार करते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। अन्य खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ 7 हिंदी पे। धन्यवाद। शब्द जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा। नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।